हमारे प्रधानमंत्री जी का 12 साल का कार्यकाल जो कई तरह से इतिहास बना रहा है, ऐतिहासिक 12 साल, जिसमें जिस पार्टी से वो आते हैं वो पार्टी का नाम है भारतीय गबन पार्टी। मैं आज 24 गबन का केवल एक छोटा सा फेरियस बताऊंगा कि 2014 में आने के बाद 2016 से जो एक लंबा सीरीज चला, उसमें सबसे पहला गबन हुआ था करेंसी गबन, नोटबंदी। आप लोग को भी याद होगा। उसके बाद शुरू हुआ पीएसयू गबन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने थे सबको अपने मित्रों के पास दे देना। उसके बाद हुआ था बैंक गबन, बैंकों को आपस में मिला देना ताकि जो 18 लाख करोड़ रुपए जो उनके मित्रों को जो राइट ऑफ हुए हैं लोन के, उसका पता ना चले। फिर हुआ जंगल गबन, आरे से शुरू हुआ, हंसदेवा तक चल रहा है। फिर शुरू हुआ समुद्र गमन कि हर 500 किलोमीटर पर समुद्री तट पर अदानी जी का पोर्ट होगा। उसके बाद हुआ आकाश गमन, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हाथ से लेकर सीएमआर, अदानी, इन लोगों को दे दिया गया। फिर हुआ पहाड़ गबन, उत्तराखंड से लेकर अरावली तक। फिर आया पशु गबन, एक निजी कॉरपोरेट को वनतारा प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी पशु दे दिए गए। फिर आया शहीद गबन, जो पुलवामा से शुरू हुआ और अभी सिंदूर तक चला। शहीदों का भी गबन होता है इस देश में, भाजपा के राज में। खैर, भाजपा के राज में इसके पहले कारगिल के समय में ताबूत गबन भी हुआ था, मतलब जो बॉडी बैग आता है। फिर भाजपा के आने के बाद मंदिर गबन शुरू हुआ। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या का तो कहना ही क्या, दतिया हो, आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा कि मस्जिद से कोई चीजें चोरी, चर्च से कोई चीजें चोरी, गुरुद्वारा से कोई चीज चोरी हुई। आखिर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की जो संचालन में जो मंदिरें रहती है, वहीं से क्यों चोरी होती है, वहीं पर क्यों गबन होती है? ये मंदिर गबन भी उनका एक इतिहास है। फिर आया किसान गबन। अभी भागीरथ चौधरी जी का ही सफाई आ रहा था कि मैंने 90,60,000 रुपए लिए, सब्सिडी के तौर पे नियंत्रण लिए।
HDFC बैंक से 1,40,00,000 रुपए लिए, लोन लिए। तो भाई कृषि लोन के कारण हजारों महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश पश्चिम में हजारों किसानों की आत्महत्या लोग क्यों? आप मंत्री, आपको लोन मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है, और प्याज उगाने वाले, कपास उगाने वाले, गन्ना उगाने वाले किसान आत्महत्या को क्यों मजबूर होते हैं? फिर हुआ है मजदूर गबन। मजदूर जो हमारा श्रम नीति था, उस श्रम नीति को श्रमिक विरोधी बना दिया गया। PF ESI के नियम बदल दिए गए। ये मजदूर, सांसद गबन भी हुआ है इस देश में। संसदीय दल को तोड़कर अपने सपोर्ट के लिए सांसद गबन भी हुआ। सरकार अपने अधीन चलाने के लिए विधायक गबन भी हुआ। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के नाम पर आई सरकार रोजगार गबन कर ली। और शिक्षा का तो क्या कहना। अब भारतीय वायुसेना शिक्षा जो पात्रता परीक्षा है, उनको अब वायुसेना से करवाना पड़ता है, उसके बाद भी महाराष्ट्र में लीक हो जाता है। नीट 2 बार लीक हुए। ये शिक्षा गबन। उसके बाद आपने देखा बंगाल में वोट गबन हो गया। 30 लाख वोटरों को वोटाधिकार से वंचित करते हुए कहा गया कि अगली बार दे देना। ये वोट गबन हुआ। फिर हमने तो लगता है कि देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घुटने पे आ गया विदेश नीति पर। अमेरिका बोलता है सीज फायर हुआ। अमेरिका कहेगा किससे तेल लेना है, नहीं लेना है। उसका विदेश मंत्री आकर बोल के जाता है कि हम भारत को उतना छूट नहीं देंगे कि वो चाइना बन जाए, और वहाँ पर हमारा विदेश मंत्री खिलखिलाता है। हमारा विदेश मंत्री कहता है कि हम कमजोर इकोनॉमी है, हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते हैं। ये विदेश नीति का गबन है। उसके बाद और भी गबन है, सांप्रदायिक गबन है। प्रधानमंत्री जी कपड़ा से देख के पहचान जाते हैं कि कौन क्या है। प्रधानमंत्री जी वोट में बोलते हैं कि किसका टोटी कौन, नल का टोटी कौन खोल के लेके जाएगा, किसका कौन भैंस उठा के ले जाएगा, किसका कौन मंगलसूत्र ले जाएगा। ये सांप्रदायिक गबन है। और देश के अंदर जलता हुआ मणिपुर भी एक गबन है। 7 साल से प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, डरते हैं इससे। और आपने देखा होगा जो यहां पर भी अब आने वाला है, आसाम में किस प्रकार से परिसीमन का गबन हुआ। वोटरों को लील गया एरिया में। और सबसे बड़ा गबन संस्थागत गबन है, जिसमें ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, डीआरआई है, विजिलेंस है, कुछ हद तक जुडिशियरी है, ये आपका यूपीएससी है, यूजीसी है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नीति आयोग है।
ये संस्थागत गबन। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब सारी चीजें सामने आ गई, राम मंदिर पर चंपत राय जी ने चंपत लगा दिया, राम मंदिर का आस्था का गबन किया, तो आज ईडी कहां है? जो पैसे बरामद हो रहे हैं, जो गहने बरामद हो रहे हैं, जो जमीन के कागजात बरामद हो रहे हैं, आज ईडी उत्तर प्रदेश में कहां है? क्या बोलते हैं, कौन केस को CIR बना के ले लेना अपने आप में? आज ईडी जवाब दे। इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग वहां हुआ, $4 करोड़ का जमीन आधे घंटे में 48 करोड़ रुपए में फिर से खरीदा गया। एक ही व्यक्ति उसका गवाह बना, अनिल मिश्रा। उस पर FIR नहीं है, चंपत राय पर FIR नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का 12 साल के शासन का ये 24 गबन मैंने आपको गिनवा दिया। और स्थिति ये है कि सारे सनातनी हिंदू धर्म के लोग जो आस्था के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं, आज वो ठगे गए हैं, उनको ठगा गया है। हम तो सोना चांदी नहीं खा पाए, चंपत राय जी तो सोना चांदी भी खा गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।